Assalamu alaikum all of you. Hope all of you are fine with the grace of Allah Almighty. Today we will start our next lecture, which is based on lesson planning. Lesson planning is basically a detailed plan of the objectives and activities for the particular class. It is an important part of the teaching and learning process. And all of you know that lesson planning reflects what a teacher wants to achieve in each class and how it will be achieved. Planning a lesson help a teacher to control and class time and its effective use. A teacher effectiveness is usually judged by the ability to design and implement instruction that promotes learning. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग जो है वो लेसन प्लानिंग को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। लेसन प्लानिंग बेसिकली क्या है? जब टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर होता है तो एंटर होने से पहले जो प्लान करता है, जो एक रोड मैप होता है वो बनाता है, जिससे कि उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्लियर हो जाए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में आप लोग जो है वो टाइम देखते हैं कि कितने टाइम का लेक्चर है। इसके अलावा आपका जो टॉपिक है उसकी प्रीवियस नॉलेज के हवाले से भी देखा जाता है। टीचर जो है वो एविएट्स वगैरह या मेथड ऑफ टीचिंग जो है उसको भी पहले से प्लान कर देता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि वो अपने टॉपिक को की मोर इन्हेंसमेंट के लिए जो है वो यूज़ करता है। इसके अलावा स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं जिनको के टॉपिक को इन्हेंस करने के लिए वो सिलेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली लेसन प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। एंड पे जो समेटिव एवेलुएशन के क्वेश्चन हैं टीचर वो भी करता है। फॉर्मेटिव एवेलुएशन भी स्टूडेंट्स की जो है वो साथ साथ चलती रहती है। देन अगर हम लोग ये कहें कि टीचर जो है एट द एंड ऑफ द लेसन होम टास्क असाइन करता है, टीचर को बेसिकली वो भी पता होता है कि कौन सा होम टास्क जो है वो स्टूडेंट को दिया जा सकता है। अगर तो होम टास्क के हवाले से स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चन हो तो टीचर उनके भी आंसर जो है वो देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लेसन प्लान का हिस्सा होती। यहाँ पे अगर हम लोग टीचिंग गोल की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आज बीइंग अ टीचर स्टूडेंट के लिए पढ़ाया जा रहा है उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो जब तक ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स का अंदाजा नहीं होता टीचर तब तक जो है वो लेसन को बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता। तो हम लोग लेसन प्लानिंग के थ्रू जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव और गोल्स जो हैं मुतय्यन कर लेते हैं और उसके बाद जो है उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने लगते हैं तो सबसे पहले जो है वो टॉपिक को डिफाइन किया जाता है, देन उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद उसकी खूबियाँ या खामियाँ ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे बताई जाती हैं और उसको एग्जाम्पलीफाई इस तरह से किया जाता है कि बाज़ दफ़ा टीचर जो है क्लासरूम इन्वायरमेंट को लेकर के एग्जाम्पल देता है, बाज़ दफ़ा क्लासरूम से बाहर के इन्वायरमेंट को मीन स्टूडेंट की पर्सनल जो है तो हम कह सकते हैं कि इंटर पर्सन जो स्टूडेंट की पर्सनालिटी है उसको भी डिस्कस करता है उसके अंदर। इस तरह से स्टूडेंट्स को बहुत से पॉइंट्स जो हैं टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाते हैं। तो ये सारे व्यूज जो हैं वो आपकी लेसन प्लानिंग का हिस्सा होते हैं बीइंग अ टीचर। एक अच्छा लेसन प्लान आप लोगों के ख्याल में क्या होता है? एक अच्छा लेसन प्लान जो है वो हर चीज़ को या जो मौजूदा टॉपिक है या उसके बारे में जो प्रीवियस नॉलेज है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको किस तरह से एविएट्स के थ्रू जो है वो टीचर समझा रहा होता है, कौन कौन सा जो है इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो टीचर यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से प्लान करता है। ये सारी प्लानिंग जो है बज़ाहिर है कहीं ना कहीं पे लिखनी होती है। तो थ्रू लेसन प्लानिंग टीचर जो है वो कुछ पेजेस पे ये सारी हेडिंग्स और ये सारी चीज़ें जो है वो लिख देता है। अभी तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, जब आप लोगों का थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर होगा तो उसमें आप लोग 8608 जो है वो पढ़ेंगे। वहाँ पे आप लोगों को जो है लेसन प्लानिंग सिखाई जाएगी कि किस तरह से जो है आपने लेसन प्लानिंग करनी है और फिर उसको जो है डिलीवर करना है। ठीक है। देन अगर हम लोग देखें तो एट द एंड ऑफ द लेसन टीचर जो है वो एवेलुएट करता है। हम लोगों ने आप लोगों ने भी जो है वो 4 टाइप्स की जो है एवेलुएशन यानी असेसमेंट की टेक्निक्स या टाइप्स जो है वो पढ़ी होंगी। ठीक है। उसमें जो लास्ट पे जो एवेलुएशन होती है या मिड में जो एवेलुएशन होती है जैसे फॉर्मेटिव एवेलुएशन और एट द एंड ऑफ द लेक्चर या एट द एंड ऑफ द टर्म जो है वो हम लोग समेटिव एवेलुएशन जो है उसको करते हैं। तो यहाँ पे लेसन प्लानिंग के थ्रू भी रिकैप्चुलेशन के थ्रू एट द एंड ऑफ द लेसन जो है वो टीचर अपने फीडबैक लेने के लिए जो स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी आपकी जो है वो लेसन प्लानिंग का हिस्सा होने चाहिए। नीड ऑफ लेसन प्लानिंग की जो है वो ज़रूरत क्यों है?
بیسیکلی ایک لیسن پلان ٹیچر بناتا ہے. اب اس کی ضرورت کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ لیسن پلان میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک روڈ میپ ہے. ٹھیک ہے, اٹ شوز what will be taught and how it will be done effectively during the class time. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کے پاس 30 منٹ کا یا 45 منٹ کا جو ہے وہ پیریڈ ہے, اب اس میں آپ لوگوں نے کس کس چیز کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے لیسن پلاننگ میں, وہ بھی آپ لوگ لکھتے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل 5 منٹس جو ہے وہ آپ نے پریویس نالج کے کوشچنس پہ لگا دیے. ٹھیک ہے, 15 منٹس جو ہیں وہ آپ نے پریزنٹ کیا اپنے لیکچر کو, اور 5 to 10 منٹس جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں لگا دیے. پھر انڈیویجولی یا گروپ ایکٹیویٹیز یا پیئر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بھی کرنے کو کہا. اس طرح سے وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں اسٹوڈنٹ کے تھرو ریپیٹ ہو گئی. آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے ایکٹیویٹی کے تھرو اگر لرننگ دی ہے یا ایکٹیویٹی بیس لرننگ دی ہے تو اسٹوڈنٹ نے اس سے کس طرح سے سیکھا ہے یا کتنا وہ سیکھ پایا. جہاں پہ اس کو کوئی پرابلم آ رہا ہوتا ہے تو تھرو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ یا ڈائگنوسٹک ٹریٹمنٹ آپ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اس کو اس کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. نیکسٹ یہ کہ یہ سارا جو ہے ایک پلان ہوتا ہے, اور چونکہ روڈ میپ جو ہے وہ آپ کا لیسن پلان ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر آپ لیسن پلان کے اندر لکھتے ہو. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کس کس طرح سے جو ہے 45 منٹ یا 30 منٹس کو مینیج کرنا ہے اور اپنا تمام جو ٹاسک ہے اس کو ڈلیور کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تبھی افیکٹیبل ہوں گی جب آپ ان کو پھر فلفل کریں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک لیسن پلان جو ہے وہ بنا لیتا ہے, لیکن کلاس روم کے اندر جو ہے وہ کسی پرابلم کی وجہ سے یا میسی کلاس روم ہونے کی وجہ سے, کلاس مینجمنٹ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھورولی جو ہے وہ اپنا لیکچر ڈلیور نہیں کر سکتا. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹائم کو مینیج کیا جاتا ہے. ٹائم کی مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, جو کہ لیسن پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے. ٹیچر ریکوائرڈ اے لیسن پلان ٹو ڈسکرائب دیئر کورس آف انسٹرکشن فار ون کلاس. ایک ٹائم پہ ظاہر ہے وہ ایک کلاس کو ہی لیسن پلان جو ہے وہ یہ لیسن ڈلیور وہ کرتا ہے. لیسن پلان از نیسیسری ٹو گائڈ دی انسٹرکشن. لیسن پلان از ریکوائرڈ ٹو ڈسکرائب دی پریفرنس آف دا سبجیکٹ بینگ کورڈ, ایکٹیویٹیز بینگ ہیلڈ ان دا کلاس روم. اگر سبجیکٹ کی بات کر لی جائے تو وہ ایکسپلین کرتا ہے. ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کلاس روم کے اندر ایکٹیویٹیز کے تھرو جو ہے وہ لیسن دیتا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ تمام بچوں کو جو ہے اپنا پوائنٹ کلیئر ہو جائے. ٹو انشور دا پروگریس آف دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا لیسن بینگ ٹاٹ ٹو دیم. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کا ایک ایویلویشن کے تھرو جو ہے وہ اپنا چیک کرتا ہے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا یا ٹیچر کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سمجھ پائے ہیں. A well-developed lesson plan reflects the interest and need of the student. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم لوگ ارسطوٹل کا یا اس سے پہلے پلیٹو کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو پلیٹو جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ٹیچر سینٹرڈ کریکولم کو یا ٹیچر سینٹرڈ جو ہے کلاس روم کو بہت زیادہ امپورٹینس دیتا تھا. لیکن آج کل چونکہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور تمام جو کلاسز ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے حساب سے جو ہے وہ لیسن پلان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. ایک ٹیچر جو ہے جو کلاس روم کے اندر پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کا آئی کیو لیول کیا ہے, تو اسی آئی کیو لیول کے تحت ٹیچر جو ہے اسٹریٹجیز پلان کرتا ہے. بعض دفعہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ کلاس روم میں ہاف جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو ریلائبل ہے, لیکن ہاف اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, تو وہاں پہ جو ہے وہ الٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بھی پلان کیا جاتا ہے, اور یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ لیسن پلان کا حصہ ہوتی ہے. مینس اگر ٹیچر نے ایک طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بنائی ہے, اس کے ساتھ وہ اس کا الٹرنیٹ مینس کسی اور قسم کی بھی ایکٹیویٹی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بنا لیتا ہے. مینس یہ کہ ٹیچر کے پاس ہمیشہ ایک الٹرنیٹیو چیز جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے, تاکہ فار ایگزامپل اگر کلاس روم میں جو ہے انڈیویجول ڈفرینسز ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, کلاس روم کے اندر بھی ہر بچے کی سائیکی جو ہے وہ سیم نہیں ہوتی, تو اس طرح سے ٹیچر جو ہے وہ مختلف اسٹریٹجیز یوز کرتا ہے, وہاں پہ ٹیکنیکس یوز کرتا ہے, مور دین ون ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی ٹیچنگ لرننگ کو جو ہے وہ بیٹر بنانے کے لیے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لیسن پلان کا حصہ ہوتی ہیں. The best and appropriate practices of teaching methodology and techniques to achieve the objectives are included in the lesson plan. اب یہاں پہ جو ہے وہ آبجیکٹو کو لیسن پلان کے اندر کیوں امپورٹینس حاصل ہے, اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جب تک آبجیکٹو اچیو نہیں ہوں گے آپ کا جو لیسن پلان ہے اس کی کوئی امپورٹینس نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو آبجیکٹو ہے وہ بیسک ٹاپک کو دیکھ کر, جیسے اگر آپ جنرل آبجیکٹو کی یا اسپیسیفک آبجیکٹو کی بات کرتے ہیں تو وہ
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो आपका जो टॉपिक है उससे लिए जाते हैं और उसको वन बाय वन जो है अचीव करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो डेफिनेशन के हवाले से है तो आप उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो अगर एक्सप्लेनेशन के हवाले से है, डिस्क्राइब करने के हवाले से है, तो आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो है बाकायदा ना सिर्फ बीइंग अ टीचर आप लोग का बुकिश नॉलेज हो, बल्कि आप लोग इन्वायरमेंटल एक्सप्लेनेशन जो है वो भी क्लासरूम के अंदर दे ताकि ऑब्जेक्टिव जो है उसको थोरली अचीव किया जा सके और स्टूडेंट्स जो है उनको नीड बेस्ड लर्निंग जो है वो मिल सके। Content to be covered in a classroom indicated in a lesson plan. The evaluation procedure are also included in the lesson plan. Of course, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि evaluation के जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो भी फीडबैक के हवाले से जो है लेसन प्लान के अंदर जो शामिल किए जाते हैं और फिर स्टूडेंट से एट द एंड ऑफ द क्लास 5 मिनट या 6 मिनट्स के अंदर अंदर ही कोशिश की जाती है कि उन क्वेश्चंस को उन बच्चों से पूछा जाए ज़्यादातर जो जिनको भी वो क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से जिन बच्चों को क्वेश्चंस नहीं आते, ये जो बच्चे नहीं समझ पाते, वो रिपीट करने से जो है वो बच्चों को बहुत अच्छे से उसकी समझ आ जाती है और टीचर उसको अगेन एक्सप्लेन भी कर देता है। देन हमारे पास क्या है, लेसन प्लानिंग इज बेनिफिशियल फॉर द टीचर इन मैनी वेज। अब यहाँ पे कौन कौन से वेज हैं जो कि लेसन प्लानिंग जो है वो टीचर के लिए बेनिफिशियल है। इट हेल्प इन अचीविंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है जहाँ पे भी टीचर को क्लासरूम के अंदर प्रॉब्लम हो रहा होता है, अगर एक एक्टिविटी है वो अफेक्टेबल नहीं भी है, फ्रूटफुल नहीं है, तो उसकी जगह पे अल्टरनेटिव एक्टिविटी जो है वो टीचर के पास पहले से मौजूद होती है, लेसन प्लान के अंदर भी लिखी भी होती है, टीचर ने उसको प्रिपेयर किया होता है, उसको जो है वो क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी को परफॉर्म करता है टीचर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इट गिव्स अ रियलिटी चेक ऑफ एवरीडे प्रेफरेंस, improve the habit and attitude of the students। टीचर को भी पता है और स्टूडेंट्स को भी पता है कि किस तरह से जो है टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट किस तरह से उसको लर्न करते हैं, तो स्टूडेंट्स भी वहाँ पर पिछड़ हो जाते हैं। उनको पता होता है कि टीचर का एटीट्यूड क्या है, क्वेश्चन करने पे उनका क्या एटीट्यूड है, या क्वेश्चन का आंसर देने पे जो है वो किस तरह का एटीट्यूड जो है उनके सामने आता है टीचर का। इस तरह से टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से फेमिलियर हो जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टीचिंग स्किल्स। सारे टीचिंग स्किल्स टीचर की जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, रोज उसको नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक दिन जो है वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सीख पाते हैं एक मेथोडोलॉजी के थ्रू, तो टीचर उसी मेथोडोलॉजी में थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है उसी मेथड के थ्रू देता है, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कौन सी मेथोडोलॉजी को प्रेफर कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं और टीचर को एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। It makes teaching ordinary and easy. It makes the teacher organized during teaching. Lesson planning determines when to include the interesting facts to attract the students' attention. It enables the teachers to impact the thing the students can do at the best of their ability. इस तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर ने बहुत अच्छे से समझा रहा होता है, तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, उनकी एबिलिटीज जो होती हैं वो सारे इम्प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ टीचर नीड टू आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द क्लासरूम। A well-developed lesson plan reflects the interest and need of the student. It contains the objective of a lesson formulated in behavioral terms. इसके अलावा कंटेंट जो है
क्लास रूम में जो आप जिस चीज़ पे टीचर लेक्चर देने जा रहा होता है वो मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंटेंट के हवाले से टीचर को पहले से इंफॉर्मेशन होती है तो वो न सिर्फ रोज़ का रोज़ अपनी लेसन प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, बल्कि अगर वो चाहे तो बहुत दफ़ा टीचर ऐसा करते हैं कि पूरे वीक की लेसन प्लानिंग जो है एक साथ कर देते हैं, या पूरे मंथ की लेसन प्लानिंग जो एक साथ हो जाती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कंटेंट मौजूद होती है, सिलेबस मौजूद होता है, इतना सिलेबस जो है इतने अरसे में कवर करवाना है। अगर उसके हवाले से लेसन प्लानिंग जो है वो रेडी कर दी जाए तो टीचर को एक बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो हो जाती है कि एक माह के अंदर अंदर इतने यूनिट जो है वो इस तरह से करवाए जाए तो स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से लर्न कर सकेंगे और जो कोर्स है वो भी कवर हो जाएगा। प्लानिंग ऑफ द लेसन में सबसे पहले व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न, हमें ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं। व्हाट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज विल आई यूज, हम लोग कौन कौन सी जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज है उनको इस्तेमाल करेंगे। मीन्स कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके लिए एक्टिविटीज जरूरी है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि आप क्वेश्चन के थ्रू जो है क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं, कौन सा ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर उर्दू की या इंग्लिश की एग्जाम्पल दूँ तो स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो भी हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी वहाँ पे यूज हो सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है, ये सारी मेथडोलॉजीज जो है ये पहले से प्लान कर ली जाती है लेसन प्लानिंग के थ्रू। हाउ विल आई चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग जो है वो किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह का हमें फीडबैक देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्री प्लान होती हैं। प्री प्लान किस तरह से होती है, हम लोग लेसन प्लान के थ्रू उसको प्लान कर चुके होते हैं। प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग, इसमें क्या है कि अ डिटेल प्लानिंग ऑफ लेसन इज एम्फेसिस थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे पहले क्या है प्री प्लानिंग स्टेज, पहले से हमें कुछ ना कुछ जो है वो अंदाजा हो चुका होता है कि अगर हमारे पास जो है कंटेंट दी जा चुकी होती है बीइंग अ टीचर हम लोगों को, तो हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों ने एक वीक की प्लानिंग करनी है, एक मंथ की प्लानिंग करनी है, या किस तरह से हमने एक्टिविटीज वो साथ डेवलप करनी है, पहले से डेवलप करके रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है व्हाट आर माय ऑब्जेक्टिव फॉर दिस क्लास, और मैंने यहाँ पे जो है मेरे कौन से बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस क्लास को लेकर मैंने अचीव करने हैं टू बीइंग अ टीचर। व्हाई इज दिस मटेरियल इंपॉर्टेंट, और कौन कौन सा मटेरियल जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। मीन्स एविएट्स कौन कौन से हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए जरूरी हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कौन कौन से मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे बाद दफ़ा अगर एनिमल्स के बारे में बताना हो तो लिविंग एनिमल्स या नॉन लिविंग एनिमल्स को जो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनके हवाले से जो है जब बताना होता है तो बाद दफ़ा उनका प्रोजेक्ट बना दिया जाता है, उनको उनके ऑब्जेक्ट्स वगैरह के बाद दफ़ा जैसे फॉर एग्जांपल अगर रैबिट है उसके बारे में बताना है। What will the student already know, what material will be needed, और उनको प्रेजेंट करने के लिए जो है ये कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।